जय श्री राम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में एक सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग रामनाथ गुप्ता जी रहते थे। हर सुबह ठीक 5 बजे उठते, हाथ में चाय की प्याली लेकर अपने घर के कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते और पूरे भाव से पढ़ते हनुमान चालीसा। उनके होठों पर गूंजता था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें भले ही बंद होती, पर दिल सीधा श्री हनुमान जी के चरणों में होता। उनका एक ही सहारा था, हनुमान चालीसा, और एक ही सपना, उनका बेटा सुमित सफल हो, खुश रहे, सुरक्षित रहे। सुमित अब दिल्ली में नौकरी करता था, इंजीनियर बन चुका था, लेकिन पिता की चिंता अब भी वैसी ही थी। हर रोज बिना चूके रामनाथ गुप्ता जी उसका नाम लेकर चालीसा का पाठ करते। एक रात अचानक उनका मोबाइल जोर से बजा। देर रात का समय था, दिल दहल उठा। कॉल उठाया और जैसे धरती पैरों से खिसक गई। सुमित का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, सर में गहरी चोट थी, हालत नाजुक। डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे बेहद अहम है, उम्मीद कम है। रामनाथ गुप्ता जी शांत थे, ना किसी को दोष दिया, ना आंसू बहाए, बस अपनी घिसी पिटी हनुमान चालीसा की किताब उठाई, जो अब तक विश्वास का पर्याय बन चुकी थी। कहते हैं जहां डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहीं से हनुमान जी की कृपा आरंभ होती है। अगले ही पल वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। मन में केवल एक संकल्प, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा मैं चालीसा पढ़ता रहूंगा। अस्पताल की उस सफेद दीवारों वाली दुनिया में जहां उम्मीदें रोज दम तोड़ती है, एक पिता आया था, केवल विश्वास के सहारे। आईसीयू के बाहर मंदिर के पास की एक बेंच पर आंखें बंद करके बैठ गए और पाठ शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारु। एक बार, 2 बार, 10 बार, फिर सैकड़ों बार। जब तक सांसें थी, पाठ जारी था। ना खाने की चिंता, ना नींद की जरूरत। आंखों से बहते आंसुओं और कांपते होठों से बस हनुमान चालीसा की गूंज। अंततः जब उन्होंने 108वीं बार पाठ पूर्ण किया, तभी किसी ने उनका कंधा छुआ। वह एक नर्स थी। बोली, सर आपके बेटे ने अभी अभी आंखें खोली है। डॉक्टर चकित है, उसकी पल्स तेज हो गई है। राम स्वरूप बापूजी के होठ फड़फड़ाए, जय बजरंगबली, और वह भागे आईसीयू की ओर। डॉक्टर बोले, यह मेडिकल मिरेकल है, पर रामनाथ गुप्ता जी जानते थे यह चमत्कार चिकित्सा का नहीं, आस्था का था। कुछ ही दिनों में सुमित को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा जो ठीक होने में महीनों लगते थे, यह लड़का हफ्तों में चलने लगा। डिस्चार्ज वाले दिन रामनाथ गुप्ता जी ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, हे पवन सुत, तूने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब मेरा हर दिन तेरे नाम का होगा। घर लौटकर उन्होंने व्रत लिया। हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार चालीसा का पाठ करेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा करवाएंगे। सुमित ने भी जीवन की दिशा बदल दी। अब वह हर काम से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता। कहता, अब मुझे किसी अम्ब्रेला की नहीं, बजरंगबली की छाया की जरूरत है। इस घटना ने गांव भर को प्रेरित किया। सैकड़ों महिलाएं अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ती। कई बीमार लोगों ने कहा, जब भी चालीसा पढ़ते हैं दर्द अपने आप कम हो जाता है। यह सिर्फ एक पिता की भक्ति नहीं थी, यह आस्था की वो ऊंचाई थी जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं।
हनुमान चालीसा यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आत्मा की भाषा है। हर चौपाई वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज भी रामनाथ गुप्ता जी सुबह चालीसा का पाठ करते हैं। अब अकेले नहीं, उनके साथ बेटा, बहू और पोती भी जय बजरंगबली के जय घोष के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान दिखते नहीं, पर जब भक्ति सच्ची होती है तो हर रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह अस्पताल का कोना हो या टूटा हुआ दिल, जहाँ जहाँ चालीसा का पाठ होता है वहाँ वहाँ चमत्कार होते हैं। आइए इस चमत्कारी कथा के अंत में हम सब मिलकर करें हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारु। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन ते समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परम सिद्ध स जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावो। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सबर सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि मदि महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन हनुमान, इस कलयुग में जब जीवन में चारों ओर से डर, रोग, संकट और भ्रम से घिरा है, तब केवल तेरा नाम ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। तेरी स्तुति ही हमारी सबसे सच्ची दवा है। तेरी भक्ति ही वह चमत्कार है जो न केवल रोग हरण करती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। जिस तरह रामनाथ गुप्ता जी की पुकार पर तू दौड़ा, उसी तरह आज भी तू हर उस भक्त के लिए प्रकट होता है जो श्रद्धा से तुझे पुकारता है। तेरे नाम का उच्चारण होते ही भय भागते हैं, दुख गलते हैं और मन में दिव्यता भर जाती है। तू ही वह शक्ति है जो अदृश्य होकर भी हर जगह उपस्थित है, चाहे वह किसी अस्पताल का कोना हो या किसी पिता का टूटा हुआ मन या किसी भक्त का विश्वास। इसलिए जब हमने हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण किया है तो अंत में हम सब मिलकर कहें, बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन मारुति नंदन की जय। यदि यह कहानी व पाठ आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। इस दिव्य कथा को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई हनुमान जी की कृपा का अनुभव कर सके। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।